एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 जो कि बेस्ड है एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। ठीक है जी। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको इक्वेशंस गिवन है और आपने उनका सॉल्व करके आंसर लेके आना है। एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस मेथड से? एलिमिनेशन से भी सब्स्टिट्यूशन से भी, दोनों मेथड से करेंगे हम। ठीक है जी। वैसे पेपर में क्वेश्चन हमें एक मेथड का ही आएगा, दोनों मेथड का साथ में नहीं आता होता। और एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे पहले कि क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन एज इट इज लिख लेते हैं एंड लेट करते हैं एक को इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड को 2। इसमें क्या करना है, हमने एक चीज को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब खत्म कर देना है। तो कैसे किया जाएगा खत्म? अगर x का कोफिशिएंट सेम हो या y का कोफिशिएंट सेम हो। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट क्या है? जो चीज मल्टीप्लाई होती है। यहाँ क्या है? 1 और हेयर इट इज 2, हेयर इट इज 1 एंड हेयर इट इज 3। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन को विद 2 के साथ फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या बनेगी? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज 10। एंड सिमिलरली दूसरी की दूसरी इक्वेशन वैसे ही लिखेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्या करें हम? सब्ट्रैक्टिंग थर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन को किस में से? सेकेंड में से। तो इसीलिए हम पहले क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3y, माइनस का साइन पाके 2x प्लस 2y। ठीक है जी। इज इक्वल टू 4 माइनस 10। 4 माइनस 10 इज नथिंग बट माइनस 6। अब ये क्या बनेगा? 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 2y। अब वैल्यू देखो, 2x माइनस 2x इज 0x, मतलब x वाली टर्म कैंसिल। माइनस 3y माइनस 2y दैट इज नथिंग बट माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। y इज इक्वल टू माइनस 6 ओवर माइनस 5 विच इज नथिंग बट 6 ओवर 5। तो y की ये हमारी वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली लेट कर लेंगे इसको। ये आई हमारी फोर्थ इक्वेशन इन फर्स्ट। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं होती कि किस में पुट करना है। हम फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में भी एक में पुट कर सकते हैं, लेकिन जिसके कोएफिशिएंट्स स्मॉल होंगे उसमें पुट करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन कम रहेगी उसमें। ठीक है जी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। एलसीएम लिया तो क्या आया? 25 माइनस 6 दैट इज नथिंग बट 19 एंड 5 here it is x। तो x की वैल्यू क्या आई? 19 ओवर 5 एंड y की वैल्यू आई 6/5। ये हमारे पास एंड रिजल्ट आ गया। ये कौन से मेथड से आया? एलिमिनेशन मेथड से। अब हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेम क्वेश्चन का ही बड़े ध्यान से देखिएगा। सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? x को y के फॉर्म में या y को x के फॉर्म में। तो हम क्या लिख लेंगे? x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई
ठीक है जी। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. Suppose that this is our equation number 1, this is equation number 2, and here it is equation number 3. Putting equation third in second equation. सेकेंड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन को फिल कर देंगे. दैट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. x की वैल्यू 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4. 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10. दैट विल बी माइनस 6. माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया. दिस इज आर कि हमने जो पिछले क्वेश्चन में जैसे कि एलिमिनेशन में किया था यही रिजल्ट आया था. y इज इक्वल टू 6/5. माइनस माइनस कैंसिल ईच अदर एंड इट इज 6/5. नाउ वी कैन सॉल्व इट. अब क्या आएगा? लेट इट टू बी 4. पुट फोर्थ इक्वेशन को किस में फिल करेंगे? x वाले में, इन थर्ड. तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5. 5 इंटू 5 इज 25. 25 माइनस 6/5 दैट इज 19/5. आंसर आ गया. एंड रिजल्ट x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5. नाउ द पार्ट नंबर 2. अब हम इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2. आप क्वेश्चन की इक्वेशन पहले अलग से लिखोगे एंड फिर आंसर की इक्वेशंस लिखोगे, उन्हें लेट करोगे. ठीक है जी. अब हमने स्टार्ट कौन से मेथड से करना है? एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेट में क्या करना होता है? हमने कोफिशिएंट सेम करने. कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. कौन कौन से? आइदर हम x का कोफिशिएंट सेम कर लें और y का कोफिशिएंट सेम करें. अब x का कोफिशिएंट क्या है? 3,2 एंड दूसरे का क्या है? 4,2. अगर हमने इसका एलसीएम ले तो क्या आएगा? 4 और इसका एलसीएम 6. यहाँ देखा जाए तो 4 पहले से ही एक टर्म है, मतलब 4 को 4 बनाने के लिए मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब फर्स्ट इक्वेशन हम बिना मल्टीप्लाई किए भी छोड़ सकते हैं. लेकिन अगर यहाँ देखें तो इस इक्वेशन को 2 के साथ और इस वाली इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओवरऑल कहें तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी. इसलिए हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? जो y वाला है. क्यों? क्योंकि उसके कोफिशिएंट में सिर्फ एक इक्वेशन को एक वेरिएबल के साथ एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ डू दैट. एलिमिनेशन मेथड करते हुए हमने क्या लिखा? सबसे पहले मल्टीप्लाइंग 2 with इक्वेशन नंबर 2. अब क्या बन जाएगी इक्वेशन? 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. ठीक है जी. ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3. अब बड़े ध्यान से देखेंगे. माइनस 4y प्लस 4y मतलब अगर हम इक्वेशंस को ऐड करें, हमने करना क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हम कब करते हैं? जब दोनों के सिंबल सेम हो. सिंबल मीन साइंस दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव हो, आइदर नेगेटिव नेगेटिव हो. हमें अल्टरनेटिव चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम ऐड करेंगे क्योंकि एक टर्म कैंसिल हो जाएगी. ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड. क्या बन जाएगी हमारे पास? 3x प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y is equal to 10 plus 4. That will be 14. यहाँ 4x 4y cancel each other. That will be 7x. X is equal to 14 by 7. That will be equal to 2. x equal to 2 आ गया हमारे पास. ठीक है जी. अब इसको क्या कर लेंगे? लेट कर लिया.
कौन सी है इक्वेशन नंबर? पुट इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को किस में पुट कर देंगे? जिसके कोएफिशिएंट स्मॉल हो, दैट इज इन इक्वेशन 2। तो क्या वैल्यू आई? 2x इंटू माइनस 2y इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 2 टू द 4, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो क्या बन गया हमारे पास? माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, दैट विल बी माइनस 2। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1। माइनस 2 बाय माइनस 2 इज 1। अगर आप लिखना चाहो तो एक स्टेप इंक्रीज करके भी लिख सकते हो। x की वैल्यू आई 2 एंड y की वैल्यू आई 1। अब हम क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों मेथड चाहिए, तो दोनों से निकालेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में x इन द टर्म्स ऑफ y, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y बाय 3। ठीक है जी, इतनी वैल्यू होगी हमारे पास। लेट इट टू बी। इक्वेशन कहाँ तक हो चुकी है? 4 तक। 5 अगर हमने ले लिया है, पुट फिफ्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को किस में पुट करेंगे? सेकेंड इक्वेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, वेयर 2 इंटू 10 माइनस 4y बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। क्या करेंगे? 2 को अंदर मल्टीप्लाई, 20 माइनस 4 टू ज़ा 8 माइनस 8y बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब क्या लेंगे? एलसीएम, क्योंकि एक के डिनोमिनेटर में है, एक के में नहीं है। 3 टू ज़ा 6y इज इक्वल टू 2, 20 माइनस 14y बाय 3 था, 2 इंटू 3 इज 6। ठीक है जी, अब हम यही कर लेंगे, बहुत थोड़ा सा बार रह गया है। 20 माइनस 14y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20, दैट विल बी माइनस 14। माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 14। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास? माइनस 14 बाय माइनस 14 विच इज नथिंग बट 1। अब इस इक्वेशन को लेट करेंगे 6, पुट सिक्स्थ इक्वेशन को किस में फिल करेंगे? जो x वाला रिलेशन है, इन फिफ्थ। तो क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 1 बाय 3। 10 माइनस 4 इज 6, 6 बाय 3 इज नथिंग बट 2। तो x की वैल्यू क्या आई? 2y एंड y की वैल्यू आई 1, विच इज सेम इन आर प्रीवियस मेथड। चाहे हम कोई भी मेथड लगाएं, आंसर क्या आएंगे हमारे सेम। ये इसी बात का एंड रिजल्ट है। लेट करेंगे सबसे पहले इक्वेशंस। ठीक है जी, अब थर्ड पार्ट है हमारा, बड़े ध्यान से देखिएगा। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x 2y प्लस 7। अब इसमें क्या है? हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए था, जनरल फॉर्म नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं थी। लेकिन अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या करना होता है? कोएफिशिएंट सेम। अब 5 एंड 2 है कोएफिशिएंट, यहाँ 3 एंड 9, मतलब क्या करेंगे? 3 वाले कोएफिशिएंट को 9 में कन्वर्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई क्या किया? मल्टीप्लाई विद 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या बन जाएगा? 9x माइनस
5 3 are 15y minus 12 is equal to 0. Similarly, that will be 9x minus 2y. हमने 2y को क्या किया, शिफ्ट किया, माइनस 7 is equal to 0. देखो, either we can do that कि x and y एक साइड रख लिए और 7 मतलब कांस्टेंट टर्म एक साइड रख लिए, और अगर हम कांस्टेंट को भी मूव करवा रहे हैं तो दोनों का होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक का चल रहा है. तो ये हमारे क्या बनी, इक्वेशन थर्ड, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फोर्थ. अब क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट क्या है 9 9, बट साइन क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड, मतलब सबसे पहले थर्ड लिखी, देन माइनस का साइन, सारी की सारी फोर्थ इक्वेशन लिख डाली, और यहाँ लिखा 0 माइनस 0 दैट इज नथिंग बट 0. अब क्या बना, 9x माइनस 15y माइनस 12 माइनस 9x प्लस 2y प्लस 7. ठीक है जी, 9x माइनस 9x कैंसिल ईच अदर, माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13y प्लस 7 माइनस 12 दैट विल बी 5 माइनस का, तो माइनस 13y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 बाई 13, नेगेटिव साइन शुड बी हियर. ठीक है जी, y की वैल्यू मिलती है हमें. लेट कर लेंगे फिफ्थ इक्वेशन. अब इसमें बड़े ध्यान से देखेंगे, हम y की वैल्यू आइदर सेकंड में पुट कर सकते हैं और फर्स्ट में, जो हमें गिवन इक्वेशन से. अगर हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम सेकंड में पुट करेंगे तो पहले से ही ऑलरेडी दैट इज ट्रांसपोर्टेड, मतलब x के रिलेशन में लिखा हुआ है y. ठीक है जी, अब क्या लिखेंगे, 9x इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5 बाई 13 प्लस 7. That will be minus 10 plus 91 by 13 is equal to 9x is equal to, ये आ गया हमारे पास प्लस 81, 13 इंटू 9 दैट विल बी 9 बाई 13. ठीक है जी, एक वैल्यू आई 9 बाई 13, दूसरी आई माइनस 5 बाई 13. अब हम कौन से मेथड से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले क्या करना है, x इन द टर्म्स ऑफ y, लेकिन ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे, पुटिंग सेकेंड इक्वेशन इन वन. वेट देन सबसे पहले क्या करेंगे, x क्या नीम है, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, तो x की वैल्यू क्या आई 2y प्लस 7 बाई 9 विच इज आवर इक्वेशन नंबर 6. पुटिंग सिक्स्थ इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या बन जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू दैट इज 2y प्लस 7 बाई 9 माइनस 5 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब
फैक्टर्स कैंसिल, 2y प्लस 7 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 3 इज एलसीएम ओवर हेयर, माइनस 5 इंटू 3 इज 15y, माइनस 4 इंटू 3 इज 12 इज इक्वल टू 0, minus 15 plus 2 that will be minus 13y, plus 7 minus 12 minus 5, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 बाई 3। अगले स्टेप में माइनस 13y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 3 इज नथिंग बट 0, माइनस 13y प्लस 5, तो y की वैल्यू क्या आई 5 बाय माइनस 13 माइनस शफल्ड ओवर हेयर। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, इसको लेट करेंगे, क्या आ जाएगा ये इक्वेशन नंबर 7, पुट 7th इक्वेशन इन, किसमें पुट करेंगे 6th में, x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5 बाई 13 प्लस 7 बाय 9, माइनस 10 बाय 13 प्लस 7 बाय 9। अब क्या होगा माइनस 10, ठीक है जी, माइनस 10 इंटू 7 इंटू 13 एलसीएम, और 9 भी यही आ जाएगा। अगर ये आपको नहीं पता कैसे आया तो आप देख सकते हैं a बाय बी डिवाइड बाय सी, तो क्या हो जाएगा a बाय बी इंटू 1 बाय सी, बी सी टुगेदर, दैट इज माइनस 10 प्लस 7 इंटू 13, 7 इंटू 13 वॉज 91, 91 माइनस 10, 91 माइनस 10 क्या होएगा हमारे पास 81 ना, 81 नीचे 9 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 ओवर 13, आंसर क्या आ गए सेम। नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब हम पार्ट 4 कर रहे हैं, पार्ट 1 का लास्ट पार्ट, ठीक है जी। अब क्या है x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू 1। बड़े ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन ये डरने वाली नहीं है, करना क्या है डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स है, एलसीएम ले लेंगे बस। क्या आ जाएगा एलसीएम 6, 3x प्लस 2 इंटू 2 4y इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 इंटू 6, ठीक है जी। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, फर्स्ट वन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली सेकंड को सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, एलसीएम लिया तो क्या आया 3 आया, 3x माइनस वाई बाई 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज 9, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास अब ये क्या आई हैं इक्वेशंस आई हैं। अब हम लिखेंगे अपनी इक्वेशंस को जो हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वेशन आई हमारे पास पहली आई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, एंड दूसरी आई है मेरी इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेशन, बड़े ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, कोफिशिएंट सेम, लेकिन इसमें क्या है एक कोफिशिएंट सेम, बड़ी अच्छी बात है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बना 3x प्लस 4y माइनस, अब क्या आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब
3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3x कैंसिल नीचे थे 4y प्लस y दैट इज 5y इज इक्वल टू माइनस 3 y इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 5। y की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुटिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को किस में फिल कर देंगे, सेकेंड में। दैट इज 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू 9 प्लस y 9 माइनस 3/5 दैट इज 3x। अब हम क्या करेंगे, थ्री एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 3/y है, तो 5 लिया एलसीएम में, 9 5 जो 45 माइनस 3 इज इक्वल टू 3x दैट विल बी 42/5 इंटू 3। जो x का कोफिशिएंट 3 था वो यहाँ आके डिवाइड में हो गया एंड इट विल बी 14/5 आंसर आ गया। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है जी, अब हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, किसी भी एक को दूसरे की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 6 माइनस 4y एंड x इज इक्वल टू 6 माइनस 4y ओवर 3 दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 5। पुट फिफ्थ इक्वेशन इन, फिफ्थ इक्वेशन को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 6 माइनस 4y बाय 3 माइनस y इज इक्वल टू 9। 3 के साथ 3 हुआ कैंसिल, 6 माइनस 4y माइनस y इज इक्वल टू 9 माइनस 5y इज इक्वल टू 9 माइनस 6 दैट विल बी 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5 विच इज माइनस 3/5। ये हमारे पास सेम वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसको लेट कर लेंगे 6। अब सिक्स्थ इक्वेशन को फिफ्थ में फिल कर देंगे। 6 क्या थी, y इज इक्वल टू माइनस 3/5। ठीक है जी, अब सिक्स्थ इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन में फिल करेंगे। दैट इज 6 माइनस 4y बाय 3 6x के इक्वल टू 6 माइनस 4 इंटू माइनस 3/5 होल डिवाइड बाय 6 माइनस माइनस प्लस 4 6 12/5। ये क्या है, 3 आ गया। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, 5 6 30 एलसीएम लिया। ये टर्म ए है हमारी, ये बी है। बी क्या है, डिवाइड में पड़ा है, डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट डाल लेंगे। x 3 प्लस 12 42/5 डिवाइड क्या आ गया, मल्टीप्लाई 1/3 दैट विल बी 14 and x is equal to 14/5. Now you can note it down. Thank you for watching this video. In next video we will do the part number 2 जिसके साथ हमारे first 4 chapters complete हो जाएंगे। Thank you.